हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु श्री राम जी के आने की खुशी में उनके सबसे प्रिय भोग प्रसाद बनाने की बिल्कुल आसान रेसिपी। जी हाँ, यह भोग उनको सबसे प्रिय है। तो दोस्तों, आप इस प्रसाद को जरूर बनाइए और घर के मंदिर में प्रभु श्री राम जी को भोग जरूर लगाइए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो भोग प्रसाद बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच चावल लिया है। तो यह देख सकते हैं ना, बिल्कुल छोटा वाला जो बासमती चावल होता है ना, वही चावल हमने लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि चावल में डस्ट वगैरह होंगे ना, वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसे फिर से धो लेते हैं। तो इसके पानी को फेंक देंगे और 2-3 पानी और इसे अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 पानी से धो लिया है। अब इसे इसी तरह से हमें 10 मिनट रखना है ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। अब हमने यहाँ पे लिया है 8 से 10 काजू। तो काजू में से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 4 पीस काजू को इस तरह से निकाल कर अलग कर लेंगे और इसके बाद हम बचे हुए काजू में पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे भी फूलने के लिए रख देंगे। तो इसे भी चावल के साथ 10 मिनट रख देते हैं। अब हमने गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है और इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। घी को थोड़ी सी पिघलने के बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच कटी हुई काजू, 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच बारीक कटी हुई बादाम। इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी खुशबू आने तक भून लेनी है। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, लगातार चलाते रहेंगे और लगभग हम इसे 1 से आधा मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून गए हैं। तो गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे अभी साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हमने यहाँ पे फूला हुआ चावल ले लिया है। तो 10 मिनट हुए हैं, चावल अच्छे से फूल गए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा वाला ग्राइंडर। अब ग्राइंडर में 1 चम्मच भिगोया हुआ चावल डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच चावल डाल दिया है, बाकी इसमें 3 चम्मच चावल बचा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने काजू फूलने के रखा था ना, उस काजू को डाल देंगे। साथ में यहाँ पे 2 चम्मच पानी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच और डाल देते हैं। तो टोटल हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब ढक्कन बंद करके इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो चावल हमारे पीस गए हैं और देख सकते हैं ना, ढक्कन में कुछ चावल है। तो इसमें 1 चम्मच पानी डालकर इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने दरदरा चावल को बाउल में निकाल लिया है और ये देखिए बिल्कुल दरदरी से पीसा है। तो इसी तरह से चावल को पीस लीजिए। तो इसे अब साइड में रख देते हैं और चलते हैं प्रसाद बनाने। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन गैस पे चढ़ा लिया है और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधा कप पानी। तो इस तरह से पानी डाल देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पे हमने गाय का दूध लिया है। तो इस तरह से गाय का दूध डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पॉकेट वाला भी दूध ले सकते हैं, चाहे तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे और ये देखिए उबाल आने लगा है। अब इसे एक बार अच्छे से चला ले रहे हैं। तो दूध में अच्छे से उबाल आने तक इसे इस तरह से ऊपर करके चलाएंगे। गैस का फ्लेम फिर कम कर देंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे इसे एक उबाल अच्छे से आने दे रहे हैं। अब ये पूरी तरह से उबलने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस दूध में से 4 चम्मच दूध निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ा चम्मच है, तो लगभग हमने यहाँ पे 1 कप दूध निकाल लिया है इस तरह से। तो इस दूध को भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। बचे हुए दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लगा है। तो अब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं भिगोया हुआ चावल। चावल डालकर इसे तुरंत चला लेंगे ताकि यह लगे नहीं। तो इसे चला लेते हैं और इसमें उबाल आने दे रहे हैं। तो इसे हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। तो जब इसमें बराबर उबाल आने लगेगा ना, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो चावल को हमने लगभग 5 से 7 मिनट पका लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि चावल को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे हम लगभग 80% पकाएंगे। तो यहाँ पे इसे चेक कर ले रहे हैं। तो चावल हमारा लगभग 80% पक चुका है। तो हमें चावल को 80% तक पकाना है। तो 80% पक गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं जो हमने चावल और काजू की दरदरी पेस्ट बना के रखा था ना, उस पेस्ट को। जैसे ही ये पेस्ट डालेंगे ना, दूध और चावल बिल्कुल गाढ़ी होने लगेगी। तो इसे हमें इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और इसे चेक करके पकाना है। तो अब हमें चावल को पूरी तरह से पका लेनी है। दोस्तों, रेसिपी देखकर आपको पता लग गया होगा कि हम बना क्या रहे हैं। अगर नहीं लगा है तो हम आपको बता रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं राम जी का सबसे प्रिय भोग चावल की खीर। तो खीर हमारा पूरी तरह से पक गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने दूध निकाल कर रखा था ना, उस दूध को। तो इस तरह से खीर ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। साथ ही में जो हमने ड्राई फ्रूट भून कर रखा था ना घी में, उस ड्राई फ्रूट को डाल दे रहे हैं और आधा कप चीनी
और यहाँ पे 1 चम्मच कुटी हुई इलायची पाउडर। तो हमने हरी इलायची के बीज निकाल कर कूट लिया है और छिलके को अलग कर लिया है। तो इलायची के पाउडर के लिए आप छिलके निकाल कर बीज का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन्हें अच्छे से चला ले रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल और इसे भी फिर से चला लेंगे और यहाँ पे 1 उबाल इसमें आने देंगे। तो चीनी डालने के बाद हमें इसमें ज़्यादा उबाल नहीं लाना है, सिर्फ 1 उबाल लाना है। अब 1 उबाल आ चुका है, गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसमें जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है ना, उसे डाल दे रहे हैं। तो हमने आधे ड्राई फ्रूट पहले डाला था, आधे ड्राई फ्रूट को बचा कर रखा था। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, इसे 10 मिनट ढककर ठंडे होने देंगे और इसके बाद हम ये प्रसाद आपको निकाल कर दिखाएंगे कि कितना परफेक्ट या रबड़ीदार खीर भोग प्रसाद बनकर तैयार है। तो चलिए भोग लगाने के लिए खीर प्रसाद निकाल कर दिखाते हैं कि कितना रबड़ीदार ये प्रसाद बना है। तो यहाँ पे हमने एक कुल्हड़ लिया है, क्योंकि आज हम इसी कुल्हड़ में भोग लगाएंगे। तो कुल्हड़ को पहले अच्छे से वॉश किया है और इसके बाद हम यहाँ पे कुल्हड़ में भोग निकाल के रख लेते हैं। इस तरीके से कुछ ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हैं। तो यह हमारा रबड़ीदार भोग प्रसाद बनकर तैयार है। तो ले चलते हैं इसे भोग लगाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरीके से आज के दिन यह भोग प्रसाद जरूर बनाएंगे और घर के मंदिर में प्रभु श्री राम जी को भोग जरूर लगाएंगे। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय सिया राम, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।